सारे विद्यार्थियों को प्यार भरी सत श्री अकाल। आओ शुरू करिए अलंकारां दी अगली कड़ी विच। अगला अलंकार अनुप्रास अलंकार पई। इस विच आपां अनुप्रास अलंकार दीयां किस्मां दे उत्ते भी चर्चा करांगे पई। और तुसीं वेखोगे जिहड़ा ये 6 अनुप्रास अलंकार है कई गाइडां दे अंदर और पंजाबी पीढ़िया जिहड़ी साइट है उस दे उत्ते भी इहनूं पूर्ण तौर पर सही नहीं लिखा गया कोई। ये पूरा सोधिया होया और बिल्कुल सही है। तुसीं इहनूं करना है वध तो वध शेयर, चैनल नूं करो सब्सक्राइब, बैल आइकन है जिहड़ा वो घंटी बजा देनी है ताकि जिवें ही कोई वीडियो आवे वो तुहाडे तक पहुंच जाए। आओ शुरू करिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास का मतलब है वार वार दोहराना। अनुप्रास जिहड़ा शब्द है उहदे विच अनु है, अनुगमन पई, अनुगमन, और प्रा है जिहड़ा वो है अधिकता, आस आना, यानी कि वार वार दोहराना। कोई वर्ण है जिहड़ा वो वार वार अगर आवे तां कब की होवेगा, अनुप्रास अलंकार होवेगा। बड़ा ही सौखा है। कोई भी वर्ण की आवृत्ति है अगर वार वार हो रही है तो आपां नूं दूरों ही पता लग जाएगा कि यह अनुप्रास अलंकार है। जिवें आ देखो बई, फिर रूप स्वरूप अनूप दिसै, फिर जिंद जवानी चली चली। एंड विच की है कि जिवें पै पै की आवृत्ति है जो हो रही है बई, रूप आ देखो इत्थे रूप स्वरूप अनूप, एंड विच पै पै की आवृत्ति है जिहड़ी वो हो रही है बई। तो यह की है अनुप्रास अलंकार। फिर अगला है दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे। इत्थे देखो बई जिहड़ा सन सन है वो बार बार आ रहा है, सन सन बार बार आ रहा है। तो एक ही है अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। उस तो अगे आ देखो, आ देख लो, सतगुर सच्चा पातशाह साध संगत सचखंड वसाया, सह और सह है, इनकी आवृत्ति है वो की है, 2 बार हुई है भाई। आवृत्ति 1 बार हुई है और ये वर्ण की है 2 बार आया है एक ही है अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। और फिर एक एग्जाम्पल होर लेने गुरबाणी दे विचों, काली कोयल तू कित गुण काली अपने प्रीतम के बिरह जाली। काली कोयल इत्थे कह कह की है कि काली कोयल कह वर्ण है जो वो 1 तो वध बार आया है। जदों भी कोई भी वर्ण अगर रिपीट होता है तो उदों अनुप्रास अलंकार की वरतों होती है, भावें अगे होवे भावें पिछले पासे होवे। आ ध्यान रखियो, एग्जाम्पल दोनों तरह देते है। जिवें आ हो गया काली कोयल तू कित गुण काली, अगे रिपीट हो रहा। इत्थे दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी, इत्थे सन सन है जिहड़ा वो पिछला वर्ण रिपीट हो रहा है। वर्ण है जिहड़ा उनका दोहराव होना चाहिए। उत्थों वेखदे ही आपां नूं अनुप्रास अलंकार है पता लग जाएगा। जिवें तुसीं एक जे कोई भी गाना तुसीं वेखदे हो तो तुहानूं पता लग जाना चाहिए भाई इस दे अंदर किहड़ा अलंकार की वरतों हुई है। जिवें एक गाना आया सी काके दा, उहदे विच सीगा बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, 10 बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी। तो उहदे विच की सी, जिहड़ा बै बै वर्ण है वो बार बार आ रहा है। देखो बिल्लो बग्गे बिल्लियां मतलब बै बै वर्ण है वो बार बार आ गया। तो उसने अनुप्रास अलंकार की वरतों की और उस अनुप्रास अलंकार के नाल ऐसा लय दे विचों रंगिया गया कि बहुत ही प्यारा गाना सी हुंदा। ते जदों भी तुसीं कोई गाना वेखदे हो ते प्रयास करया करो भाई इहदे विच किहड़ा रस है, किहड़ा छंद है, किहड़ा अलंकार है। जदों उहनूं तुसीं व्यवहारकता दे अंदर ले आए, क्योंकि आ चीज़ां तुहानूं पता है जदों आपां पढ़दे आ, जदों आपां पढ़ लिया आपां ओ सारा मैटर है आपां नूं याद हो गया, आपां नूं समझ आ गया, तो उसनूं इंप्लीमेंट करो भाई, उहनूं व्यवहारकता च लैके आओ। जदों तुसीं व्यवहारकता दे अंदर लैके आ गए फिर तुसीं भुल्लोगे नहीं, और जो व्यवहारकता दे अंदर ना लैके आए तो फिर की होगा कि कन्फ्यूजन जा रहेगा भाई आ है, क्योंकि उन्होंने तुसीं जिया नहीं है भाई। जियो भाई जियो, ये गल है। हुण अगे आपां इन्हां दीयां किस्मां दी गल करदे हां भाई। इन्हां जिहड़ियां किस्मां है वो 5 है भाई अनुप्रास अलंकार दीयां। छेका अनुप्रास, सुरती अनुप्रास, वृत्ति अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अंता अनुप्रास।
हुण सब तो पहला गल करते हाँ छेका अनुप्रास की। किस दी? छेका अनुप्रास की गल करते हाँ, जिथे एक अखर या वर्ण की आवृत्ति आवे। किस दी आवे? वर्ण की आवृत्ति अगर एक बार आती है तो की है? छेका। याद एवं रख लियो, जिवें आपां कंन छेकदे हैं, नक छेकदे हैं, सिर्फ एक बार छेकदा है बंदा, बस उस तो बाद नहीं। छेका आवृत्ति एक बार होएगी, वर्ण दो बार आएगा। जिवें आ देखो, सतगुर सच्चा पातशाह सात संगत सचखंड वसाया। हुण की है कि सतगुर सह है जिहड़ा वर्ण है, उनकी आवृत्ति एक बार हुई है। सच्चा आवृत्ति एक बार हुई है, सह की आवृत्ति एक बार हुई है। इसको इवें भी समझ सकते हैं और इसको एवं भी समझ सकते हैं कि वर्ण दो बार आया है। इको ही वर्ण दो बार आया है, सह ते इत्थे भी सह। अगर एक वर्ण दो बार आवे या उसकी आवृत्ति एक बार होवे तो की होगा? छेका अनुप्रास होगा। छेक अनुप्रास आ रहा। सतगुर सच्चा सह और सह वर्ण है जिहड़ा ससा वो दो बार आ रहा है, यह है छेका अनुप्रास। भाई हुण आपां अगे गल करिए वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति वृत्त, वृत्तिया तो भाव जदों एक ही अखर दो तो वध बार आवे, इत्थे दो बार और इत्थे दो तो वध बार, वृत्ति दो तो वध बार आवे और आके एक लय पैदा कर दूगा तो वह है वृत्ति अलंकार। तुसी चेता इन्ना ही रखना है कि दो तो वध बार आवे तो वृत्तिया है। भाई एंड एग्जाम्पल लेने, भादो परम पुली। आ देखो, भादो परम पुली पर जोबन पछताई। तो हुण की है? आ देखो, पब्बा इत्थे पै आ गया, फिर इत्थे पै आ गया, बई फिर इत्थे पै आ गया, फिर इत्थे पै आ गया, मतलब दो तो वध बार आ गया। भादो परम पुली पर जोबन पछताई। पै पै इस दे अंदर अगर देखा जाए तो चार बार आ गया। कहने का भाव की दो तो वध बार है। जदों भैया दो तो वध बार होवे तां हैगा वृत्ति। दो तो वध बार होगा उदों वृत्ति होगी। तो बस जो ये आपां नूं चीजां पता ही लग गई, ध्यान च ही आ गई, तो फिर आपां नूं कोई दिक्कत नहीं आने लगी। अगला फिर देख लेना भाई, परम पुरख परमेश्वर। परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पावण आहारी। परम पुरख परमेश्वर स्वारी पावन पावण आहारी। पै है जेड़ा एक बार, फिर दोबारा पै वर्ण है दूजी बार, फिर दोबारा पै वर्ण है तीन बार। हुण अगर देखिए तो पै वर्ण है लगातार। भाई आ ध्यान रखना, लगातार लगातार आया है, लगातार दो तो वध बार आया है, इस कारण वृत्ति है। एवं नहीं कि पूरे वाक तुम देख लो भाई आता दो तो वध बार आ गया, ठीक है, नहीं, लगातार। इत्थे भी देखा जाए छेक दे अंदर एक बार आवृत्ति हुई है, एक बार दोहरान होया है भाई, और वर्ण दो बार आया है, दो बार आया है, लगातार आया है। और इत्थे भी वृत्तिया वृत्ति दो तो वध बार आवे तो वृत्तिया है भाई। पै पै की है? दो तो वध बार आया। दो तो वध जिनी बार मर्जी आ जाए भाई, चार बार आ जाए, पांच बार आ जाए, छह बार आ जाए, जिनी बार मर्जी आ जाए, फिर वृत्ति अनुप्रास अलंकार होगा। अगे है श्रुति। भाई सुनन दे विच जदों इको उच्चारण स्थान तो उच्चारण जाने वाले शब्द एक तुक विच वरते जान तां श्रुति अनुप्रास होगा। जिवें कै वर्ग वाले है, कै वर्ग वाले है भाई, कंठी है जेड़ी, कै खे गग्गा घग्गा आ है जेड़ी, ये इको उच्चारण स्थान दे उच्चारे जाने वाले है भाई, एक ही तुक दे अंदर आना तां होगा श्रुति। तो उस कारण की है कि आपां नूं उहदे विच सुनन दे विच नजारा आवेगा भाई, क्योंकि आ एक ही उच्चारण स्थान तो है। जिवें कै खे गए, कै वर्ग आ सकता है, कोई भी एक वर्ग हो सकता है, वो कै वर्ग हो सकता है, छह वर्ग हो सकता है भाई, छह छह जय जय, पै वर्ग हो सकता है, पै फै बै बै, टै वर्ग हो सकता है, टै वर्ग हो सकता है, कोई भी एक वर्ग लगातार की है कि वो चलता होया आवेगा उच्चारण स्थान के कारण। हुण देखो इत्थे कां खा गया घड़े चो गोलियां, कां खा गया घड़े चो गोलियां। ये देखो कै खे गै कै, कै खे गै गै आ रहा, कक्का खग्गा गग्गा घग्गा, एक ही उच्चारण स्थान,
कक्के वाली लैन दे विच है, कक्के वाली लैन दे विच है तां भई आ श्रुति होवेगा, श्रुति अनुप्रास। अगे पीले फुल बड़े भाले पर महंगे मिले, पीले पै फुल फै बब्बा भब्बा पै फै बै पै। हुण पप्पे वाला बई पै वर्ग वाले है वो आ रहे है, पै वर्ग वाले आ रहे ने भाई, आ रहे हैं तो यह श्रुति हो गया। उच्चारण स्थान या फिर उच्चारण स्थान तो ही आप समझ आए कि एक शब्द वरतना होया तो आप उच्चारण स्थान वरतांगे ना। और फिर वरना कै वर्ग, जे उस तो गां जाइए तो कै वर्ग चै वर्ग कै वर्ग तै वर्ग पै वर्ग, कंठी तालवी दंती उल्ट जीवी वगैरह ये सारे, पर एक ही जे कंठी होंगे सारे कंठी, तालवी होंगे सारे तालवी, उल्ट जीवी होंगे सारे उल्ट जीवी। इस चीज खास ध्यान रखना। इस तरीके जो आवे तो उदे होगा श्रुति अनुप्रास, श्रुति अनुप्रास। हुण उस तो अगला हैगा है लाटा अनुप्रास। भाई लाट अनुप्रास इहदे विच की है, वाक जा उपवाक दो जा दो तो वध वार आवे, वाक भी हो सकता है उपवाक भी हो सकता है, वो दो तो वध बार आवे तां होवेगा लाटा अनुप्रास। और इहदे विच थोड़ा विश्राम का भी रोल है भाई, थोड़ा विश्राम का भी रोल है। जब किसी तुक विच शब्द तां ओही होण, शब्द ओही होणगे पर विश्राम लगन नाल अर्थ बदल जाण, अर्थ बदल जाण। इत्थे देखो वाक या उपवाक दो तो वध बार आवेगा, या दो बार या दो तो वध बार, और अर्थ भी बदलेगा। यह चीज ध्यान रखनी लाटा दे विच होगी। जिवें आ रहा गुरु शरण आवे ना ही लागे दुख पीड़, जे गुरु दी शरण आगे ना ही लागे दुख पीड़। अगला है गुरु शरण आवे ना ही, गुरु दी शरण च आंदा ही नहीं, लागे दुख पीड़, फिर दुख पीड़ लगती है, अर्थ भी बदल गया, अर्थ भी बदल गया भाई। देखो गुरु शरण आवे ना ही, इत्थे गुरु शरण आवे इत्थे तक है, विश्राम इत्थे है, ना ही लागे दुख पीड़। और अगला गुरु शरण आवे ना ही, विश्राम इत्थे है और लागे दुख पीड़, फिर दुख पीड़ लग जूगी। हुण इहदे विच की होया कि उपवाक, उपवाक कह लो, शब्द समूह कह लो, वाकंश कह लो, और वाकंश और शब्द के जो अंतर है वो तुहानू चंगी तरह करवाया गया है भाई, ठीक है। कुछ भी कह लो वो होवेगा। और वाक या उपवाक आवेगा भाई, शब्द समूह आवेगा दो या दो तो वध बार, और अर्थ बदलेगा, प्लस अर्थ बदलेगा। जैसे एच देखो आ दो बार आ गया भाई, दो बार आवेगा, कट्टो कट दो बार आना जरूरी है, कट्टो कट दो बार आना जरूरी है, और दो बार आ रहा है और अर्थ भी बदल रहा है। इसका मतलब लाट अनुप्रास अलंकार, लाट अनुप्रास अलंकार। हुण उस तो अगे अंतानुप्रास भाई, अंत अनुप्रास या अंतानुप्रास, जिथे तुकांत विच शब्द के अंतम अखर ते लै मिलती होवे उथे अंत उपरास आंदा है। अंत नाम तो ही पता लग गया भी अंत मतलब तुकांत ते, तुकांत ते अंत च अखीर दे जेड़े वर्ण ने वो अगर मिलते ने ता अंत अनुप्रास है। जिवें आ रहा बहुड़ी वे तबीबा मैंडी जिंद गईया, मैंडी जिंद गईया, गईया आ गया, तेरे इश्क नचाया कर थैया थैया, थैया थैया, इत्थे ईया आ गया, इत्थे भी ईया आ गया, ईया ईया। तुकांत जेड़े जेड़े अंतम वर्ण ने, अंतम जेड़े वर्ण ने वो मिलते होणगे भाई, अंतम वर्ण मिलते होणगे तां उस समय होवेगा अंत। अंत तो अंत आला गम आ गया। सीने खिच जिन्हां ने खादी ओ कर आराम नहीं बहंदे, सीने खिच जिन्हां ने खादी ओ कदे आराम नहीं बहंदे, नेहो वाले नैणा दी नींदर ओ दिने रात पे वहंदे, बहंदे ते वहंदे। तुकांत देखो भाई, बहंदे ते वहंदे, आ जिहड़ा है तुकांत मेल हो रहा है।
अंतम वर्ण ने जेड़े, अंतम वर्ण मिल रहे ने, अंता, अंतम अंता, बस इन्नी जी गल है, कोई लंबी चौड़ी गल ही नहीं। अनुप्रास अलंकार, बार बार कोई भी अखर है जिहड़ा वर्ण है बार बार रिपीट हो, फिर वाक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हुण देखो दोबारा रिपीट करते हैं, छेक, छेक का मतलब एक बार आवर्ती, छेक कर देना जाए करना एक बार होए, एक बार आवर्ती, या आप कह लिए दो दो वर्ण आएंगे लगातार, दो वर्ण रिपीट होंगे, एक ही वर्ण दो बार रिपीट होगा। आवर्ती एक बार, छेका च आवर्ती एक बार, वर्ण है जिहड़ा दो बार रिपीट होगा। देखो इत्थे हो रहा आ एक और एक बार रिपीट होया, रिपीट एक बार होया, आवर्ती एक बार है, परंतु वर्ण की हो गया दो बार आ गया। जैसे मर्जी समझ लो, भला एवं समझ लो आवर्ती एक बार, या फिर एवं समझ लो जेड़ा वर्ण है एक ही वर्ण, एक ही वर्ण लगातार दो बार आवेगा ता छेका। और जे दो तो वध बार आ गया वृत्या, दो तो वध बार आ गया, दो तो वध कितना भी हो सकता है, दो तो वध बार आ गया ते वृत्या। हुण इत्थे श्रुति, श्रुति सुनन च वो लय बन जूगी, इत्थे उच्चारण स्थान, इत्थे की ध्यान रखना भाई उच्चारण स्थान, इक्को उच्चारण स्थान तो जो उच्चारिया जाए ता श्रुति। फिर उस तो बाद लाटा भाई, लाटा, लाटा दे विच की होगा कि उपवाक या वाक दो या दो तो वध बार आएगा और अर्थ बदल जाएगा। दो या दो तो वध बार है, की है उपवाक या वाक है, और इत्थे दो तो वध बार है, दो तो वध बार है, परंतु वर्ण है, परंतु वर्ण है। पर इत्थे की है दो या दो तो वध बार है परंतु उपवाक है, ताकि है और अर्थ भी बदलेगा लाटा। और अंता च अंत भाई, अंता च अंत, अंतम जेड़ा तुकांत मेल है, अंतम वर्ण है जेड़ा वो मिलणगे भाई, अंतम वर्ण है वो मिलणगे अखीरले, अंता हो गया। छेका च, छेका च भैया लगातार दो बार एक ही वर्ण, वृत्ति च दो तो वध बार, श्रुति स्थान, श्रुति तो स्थान नु करेक्ट कर लियो, श्रुति स्थान, स्थान उच्चारण स्थान पे, लाटा, लाटा वाक या उपवाक एक ही है, लाटा वाक या उपवाक या शब्द समूह दो या दो तो वध बार आवे, वाक बदल जाए। अंत दा अंत है भाई, अंत दा अंत, तुकांत अंत जेड़ा अंत वाला जेड़ा शब्द है वो अंत है, बस इन्नी जी ही गल है।